इस भलाई के लिए धन्यवाद, और सारी चीज़ों को हम तेरे हाथों में देते हैं। जो भाई बहन उधर अपने कंप्यूटर पर हैं या मोबाइल पर हैं, और वो इसलिए हैं ताकि वो वचन सुन सकें, आज की संगति कर सकें प्रभु। और तू सब चीज़ों को जानता है प्रभु, और तूने कहा यहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। तो प्रभु हमें आशीषित कीजिए। अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट भाई बहनों के हृदय में है, पिता वो तेरे आगे रखते हैं, और उन सभी की सहायता करना। और ये पवित्र वचन हमने पढ़ा है, इस पर तेरी बरकत हो, आशीष हो, और जो भी बातचीत की जाए पवित्र आत्मा के अभिषेक के नीचे हो, और इस सब में पिता तेरे नाम मिले। और इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर ये मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे। भाइयों बहनों, हम पिछले दिनों में बातचीत कर रहे थे कि बीमारियों की, रोगों की, और ये वायरस जो फैले हुए हैं, तो हम इसलिए वो बातचीत कर रहे थे क्योंकि हम देखते हैं कि जो नेचुरल है हमेशा ही स्पिरिचुअल का टाइप होता है। और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि जो मरीज होता है, रोगी होता है, उसे डॉक्टर की आवश्यकता है। तो ये प्रभु ने खुद कहा। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर से चेकअप नहीं करवानी, ये गलत बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि डॉक्टर की जरूरत है अगर बीमार पड़ जाए, तो इसलिए डॉक्टर के पास जाना कोई गलत नहीं है। लेकिन तो भाई इधर डॉक्टर भी हैं 2-3 जुड़े हुए अपने साथ, डॉक्टर के पास जाना कोई गलत नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारी फिजिकल हीलिंग है, शारीरिक चंगाई है, वह प्रभु की ओर से आती है, और आत्मिक चंगाई तो प्रभु की ओर से ही है। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर फेल हो जाते हैं, वहाँ प्रभु काम करता है। और ब्रानहम ने भी कहा है कि डॉक्टर हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प है, मानवता के लिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए। तो वो सब बातें हम देख रहे थे। और लेकिन अब आज हम कुछ दूसरी बात करने जा रहे हैं। तो हमने देखा कि वो बीमारियां, रोग, वो सब हमने लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब डीमंस जो हैं, डेविल्स जो हैं, इवल स्पिरिट्स जो हैं, जब वे फिजिकल तौर पर अटैक करती हैं तब वे बीमारियां होती हैं, या वो धार्मिक तौर पर या आत्मिक तौर पर, खासकर रिलीजियस तौर पर या अटैक करती हैं, तो फिर वो और तरह के डीमन होते हैं, अलग तरह के। तो अलग अलग तरह की किस्में हैं इनकी, और अलग अलग तरह के इनके ट्रीटमेंट हैं। जैसे प्रभु मसीह ने एक के बारे में कहा था कि ऐसा दुष्ट आत्मा जो इस किस्म का है वो प्रार्थना और फास्टिंग के बिना नहीं निकलता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो उन सब चीजों के लिए। लेकिन आज मैं बात आपसे करना चाहता हूँ, जो मैंने संडे भी अपने चर्च में की थी, और ज्यादातर जो संडे बात होती है हमारे यहाँ, वही मैं आपके आगे भी रखता हूँ। और हम देख रहे थे कि जो एक ही चर्च में लोग होते हैं, और दोनों ही वो परमेश्वर को मानने वाले होते हैं, और हो सकता है कि दोनों ही पूरी तरह सिंसियर हो, लेकिन आदमी सिंसियरली रॉन्ग हो सकता है। वह ईमानदार तो है लेकिन इसके बावजूद वह गलत है। तो ऐसी जो भक्ति है, आराधना है या इबादत है, वो हम जानते हैं कि परमेश्वर को कबूल नहीं है। ऐसे ही एक वर्णन हमने यहाँ एक कहानी को पढ़ा है, और यह कहानी 2 भाइयों की है। एक का नाम कैन है और एक का नाम हाबिल है। तो हम देखते हैं कि यह अभी पढ़ रहा था मोसेस, वो कायन कह रहा था, कायन बार बार। तो कायन जो है पंजाबी में लिखा है, हिंदी में कैन है। तो कैन भी भक्ति करने के लिए जाता है और हाबिल भी जाता है। तो हमें पता चलता है कि कैन की भेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसका मतलब कि उसे स्वीकार नहीं किया जाता। उसकी भक्ति जो उसने की, आराधना की,
भेंट चढ़ाई, और जो भी उसने उर्दू में हदिया लिखा है, हदिया दिया, लेकर आया, उस सब को प्रभु ने मंजूर नहीं किया। तो इसकी वजह से कैन का मतलब चेहरा उतर गया, मुंह लंबा हो गया, वो दुख में आ गया, क्रोधित हो गया। और प्रभु ने उससे कहा कि अगर तू भला करे तो तेरी भेंट स्वीकार हो सकती है, सब तू भला काम कर, लेकिन अगर तू नहीं यह करेगा तो पाप तेरे द्वार पर खड़ा है। तो हम देखते हैं कि प्रभु की हजूरी में जब भी होते हैं हम, हमारे चेहरों पर खुशी चाहिए, हम आनंदित हों और धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करना चाहिए। हमारे चेहरे उसके जलाल से, महिमा से उज्जवल होने चाहिए, चमकते हुए होना चाहिए। तो मतलब कि हमने खुशी से, आनंद से, एक प्रसन्नता के साथ परमेश्वर की हजूरी में दाखिल होना है। यही परमेश्वर उसे कह रहा है कि तेरा चेहरा जो है उदास है, ग्लूमी है, परेशान है, और यह जो है गलत है। तो हमें उसका धन्यवाद करना है, और यह धन्यवाद खुशी के साथ चाहिए, आनंद के साथ चाहिए। और क्योंकि हमारे पास धन्यवाद करने के लिए बहुत कुछ है। देखिए लॉकडाउन है, कितने लोग यहाँ लॉकडाउन के दरमियान डिप्रेशन में आ गए, और कितने लोग दुनिया में हम देखते हैं कि सफल लोग हैं और बड़े फेमस हैं, लेकिन वो मेंटली साउंड नहीं, और इसलिए वो कई सुसाइड कर रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है, हमने देखा इधर बॉम्बे की साइड में, और भी बहुत से लोगों के बारे में, क्योंकि उनके माइंड ठीक नहीं है। हमारे माइंड अगर ठीक करके रखे हैं, क्योंकि हमारे पास कलाम है, खुदा का जीवित वचन है, तो इसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं कि लोग इधर उलझे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। मान लीजिए ये कोरोना फैला हुआ बीमारी है, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा डर का माहौल है, लेकिन हम फिर भी नॉर्मल हैं, हमें इतना डर नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा समय जो है प्रभु के हाथ में है, और जिस दिन उसने लेकर जाना है उस दिन चाहे हम 100% तंदुरुस्त हों तब भी ले जाएगा। अगर नहीं लेकर जाना तो चाहे कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन क्यों ना हो, वो नहीं लेकर जाएगा, जब तक उसका पर्पज, उसका मकसद हमारी जिंदगियों में पूरा नहीं होता, तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा। मतलब मेरे कहने का कि इन सब चीजों के लिए हम अपने प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं कि हमें डर से आजाद किया है, बीमारियों से आजाद किया। ये डिप्रेशन, ये तनाव, लोग दुनिया में लड़ते हैं, दुनियावी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, और कई तो इसलिए अपसेट हो गए कि आगे पता नहीं क्या होना है, और इतनी दुनिया की चीजें, संसारिक जो है माल धन इकट्ठा किया हुआ है, और इसी टेंशन में वो बीमार पड़ गए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए हम खुश हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, और अपने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कर सकते हैं। हम इसके लिए भी उसका धन्यवाद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अहम है और इम्पोर्टेंट है। वो यह है कि उसने हमें अपने वायदे दिए हुए हैं, और जो उसके वायदे हैं और वो वायदे अटल हैं, वो टलने वाले नहीं हैं। और जो उसके वायदे हैं वो वादे स्वर्ग पर अटल हैं, एस्टेब्लिश किए हुए हैं, उन वायदों को स्थापित किया गया है, और वह वायदे हमारे जीवन में पूरे होकर रहने हैं, क्योंकि उसके वायदे उसका वचन है, और उसका वचन फेल नहीं हो सकता। उसने कहा आसमान जमीन टल जाएंगे, लेकिन जो मेरे वायदे हैं, जो मेरा वचन है, जो मैंने कलाम बोल दिया है, वो कभी नहीं टलेगा। तो उसने जो वायदे हमें दिए वो बोल दिए हैं, और बोले हुए वचन के रूप में हमारे पास उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे पास हैं, और वो बोली गई हैं, और वो यो पूरी होकर रहनी है, क्योंकि वचन कभी भी सफल नहीं होता है। तो देखिए हम इन सब चीजों के लिए उसका धन्यवाद कर सकते हैं।
और जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वो पवित्र आत्मा इन सारे वायदों में, ये सारे बोले हुए वचन के जो वायदे हैं उनमें लेकर हमें जाएगा और इन वायदों को हमारे जीवन के अंदर मैनिफेस्ट करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह पवित्र आत्मा रूह कुदस आएगा तो वह तुम्हारे अंदर जो सच्चाई, जो वचन है उसे खोलेगा, बताएगा, प्रकट करेगा, मैनिफेस्ट करेगा। तो हम इन सब चीजों के लिए उसके शुक्रगुजार हैं और शुक्रगुजार और धन्यवादित होना चाहिए। इसीलिए हमारे चेहरे चमकते होने चाहिए, खुशियां चाहिए, आनंद चाहिए। ब्रानम ने कहा कि दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे संसार में सबसे ज्यादा खुशहाल एक मसीही को होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आनंद करने के लिए उसने बहुत कुछ दिया हुआ है। उसने अपना कलाम, वचन दिया हुआ है और जो उसने दिया है हमें वो हमारा है, क्योंकि उसने वायदे किए हैं। तो बाय फेथ, विश्वास के द्वारा हम उन सब चीजों को प्राप्त करते हैं। तो जो विश्वास होता है, हमारा विश्वास संपूर्ण कर दिए काम पर आधारित है। क्योंकि ब्रह्म ने कहा और हमारी बाइबल हमें बताती है कि फेथ जो है वो आधारित है फिनिश्ड वर्क पर, जो परमेश्वर ने काम समाप्त कर दिया है। जिस काम को परमेश्वर कर चुका है वो काम ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी खुदावन ने वो काम कर दिया है। तो विश्वास जो है उस ऑलरेडी कर दिए काम पर आधारित है, और वो जो कर दिया गया काम है वो उसके कलाम में, वचन में दर्ज है। तो इन सब चीजों के लिए उसका धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, उसकी बढ़ाई हो। जो भी प्रभु के लोग हैं वो सब उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसके वायदों पर अपने जीवन को आधारित करते हैं। और जो हमारा जीवन उस पर आधारित का मतलब है कि हम बाय फेथ चल रहे हैं और हमें फिजिकल साइड से नहीं, शारीरिक दिखाई देने वाली चीजों से नहीं, लेकिन आत्मिक रीति से, मतलब प्रकाशन के साथ। क्योंकि विश्वास जो है उसके लिए तो यह है कि काम हो चुका है और यह काम कर दिया गया है। आमीन। तो हम प्रीडेस्टिनेशन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हमें कोई डर नहीं है। हम जानते कि हम हमेशा खुदा के हाथों में हैं, उसके हाथों में हैं। और जो कुछ हमारे जीवन में घटनाएं घट रही हैं, यह सब घटनाएं पहले से ठहराई हुई हैं, और सब चीजें मिलकर हम सब के लिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं भलाई ही उत्पन्न करती हैं, भलाई को लेकर आती हैं। और सब कुछ जो हमारे जीवनों में हो रहा है वो सब अच्छा है, बढ़िया है, हमारी उन्नति, तरक्की, बढ़ोतरी के लिए है। और वो इसलिए हमारे जीवन में रखा गया क्योंकि हमारे जीवन के लिए वो इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है और जरूरी है। अब हम देखते हैं कि यो यहाँ हम दो भाइयों की घटना पर आते हैं। और जब हम फेथ की बात कर रहे हैं, विश्वास की बात कर रहे हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि जो हाबिल था उसने विश्वास के द्वारा कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। उसकी भेंट जो थी वो बढ़िया थी कैन से, क्योंकि उसने उस भेंट को अपने कोई नॉलेज के साथ, अपने कोई दुनियावी ज्ञान के साथ या पढ़ाई लिखाई के साथ नहीं किया, लेकिन उसने परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त करके उस भेंट को चढ़ाया। इब्रानियों 11 बाब को हम सब जानते हैं। आमीन। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये भेंटें चढ़ाई जा रही हैं, दो व्यक्ति हैं, दोनों सगे भाई हैं, और दोनों सगे भाई हम कह सकते हैं क्योंकि इकट्ठे ही हैं और एक ही माँ है। और हम देखते हैं कि वो दोनों एक ही चर्च में जाते हैं, एक ही परमेश्वर को मानने वाले हैं। वो अलग अलग कोई परमेश्वर को नहीं मान रहे, उनका परमेश्वर दोनों का एक है।
उन दोनों का चर्च भी एक है, क्योंकि चर्च क्या है? वेदी, और एक ही वेदी पर जा रहे हैं, ठीक है। और उस वेदी पर जाकर वो दोनों एक ही परमेश्वर के आगे अपनी अपनी भेंटें चढ़ा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो कैन है, जो भेंट लेकर जाता है, वो अपनी सब्जियां, अपने फल फूल, सब चीजें जो खेतों में उसने अनाज उगाया और सख्त मेहनत की और बहुत उसने परिश्रम किया था, और इस परिश्रम से जो उसने कमाया उसे लेकर गया। देखिए वो बहुत सिंसियर है, वो कोई पखंडी नहीं है, वो कोई धोखेबाज नहीं है। वो तो आराधना के लिए जाता है, भेंट लेकर जाता है, लेकिन उसकी भेंट के अंदर प्रकाशन नहीं है। इसलिए प्रभु ब्रानम ने हमें बताया है, संदेश हमें बताता है कि कोई भी काम जब हम करते हैं, अगर वह काम प्रकाशन के साथ नहीं है तो वो काम व्यर्थ हो जाता है, वो यूजलेस है, वो कोई भी लाभ नहीं पहुंचाएगा। चाहे हम दान चंदे देने वाले हों या दशमांश देने वाले हों, हम दशमांश देते हैं एक ड्यूटी समझकर, और एक यह समझकर कि हमें तो देना ही है तो हम इसलिए देते हैं, नहीं, उसका प्रकाशन है। हम दान देते हैं, चंदे देते हैं अपनी, और कुर्बानियां करते हैं, हम गीत गाते हैं, हम कोई साज बजाते हैं, हम चर्च में जाकर कोई काम करना चाहते हैं, तो यह कोई रीत या कोई रस्म या कोई रिवाज नहीं है। यह सब चीजें तो प्रकाशन के साथ हैं। यह बातें तो इसलिए है कि हमें उस हमारे अंतःकरण में, हमारे विवेक में जो विश्वास का भेद है वो खुला है, और हम अपने शुद्ध विवेक के साथ इस विश्वास के भेद को लोगों में बांटते हैं अपने कामों के जरिए से, क्योंकि काम विश्वास को प्रकट करते हैं। तो यो कैन के अंदर था वह प्रकट होता है, और यो हाबिल के अंदर था वह वहां प्रकट होता है, क्योंकि आपकी भक्ति आपके नजरिए को बताती है। आपकी जो भक्ति या भक्ति कहें या भेंट, आप किस तरह की भेंट लेकर आते हैं, यह बताती है आपकी सोच को, आपकी थिंकिंग को, आपके अंदर क्या है। क्योंकि यो आपके अंदर है वो बाहर निकलेगा, और यो आपके के अंदर से बाहर निकलता है, वही आपका प्रकाशन है, वही आप पर वो रिवील हुआ है। तो हम देखते हैं कि जैसी हाबिल की समझ थी या प्रकाशन था, वह उस ढंग से को लेकर आता है, लेकिन कैन उस ढंग से लेकर आता है, ये उसकी दिमागी समझ थी। और जब दोनों लेकर आते हैं एक ही चर्च में, एक ही जगह पर, तो वहां जो है परमेश्वर हाबिल की भेंट को स्वीकार करता है, क्योंकि हाबिल ने वो किया जो परमेश्वर पहले कहीं कभी कर चुका था। क्योंकि जो हाबिल कर रहा है उसने वो किया जो परमेश्वर के अंदर छुपा हुआ भेद था, और परमेश्वर की थिंकिंग के अंदर था, उसके विचारों में था। तो बाय रेवलेशन, बाय फेथ हाबिल ने उसको पकड़ लिया। कहां से? परमेश्वर के अंदर से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो उस भेंट को लेकर जा रहा है, जो कि भेंट एक मेमना है, उसे काटता है। ये देखने को बहुत भद्दा और ये तस्वीर कोई इतनी सुंदर नहीं लगती, लेकिन कैन की तस्वीर तो बहुत सुंदर है, फूल हैं, फल हैं, और बड़ा बढ़िया बढ़िया सजावट वाली चीजें हैं, देखने को बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, और बढ़िया सारा कुछ मामला लग रहा। लेकिन जो इधर दुखदाई लग रहा है, जो देखने में सुंदर नहीं है, वो हाबिल का है, लेकिन वो बाय रेवलेशन है। तो हम देखते हैं कि जब वो हाबिल अपनी भेंट प्रभु के पास लेकर जाता है, तो प्रभु यहोवा परमेश्वर उस भेंट को स्वीकार करता है, उस भेंट से तृप्त होता है, आनंदित होता है, प्रसन्न और खुश हो जाता है। लेकिन कैन जो है वो बहुत नाराज होता है, क्योंकि उसके भाई की भक्ति, उसके भाई की भेंट को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया गया।
तो कैन दुख में है, वो रंजिश में है, वो ईर्ष्या में है, क्रोध में है, और उसके अंदर नफरत आ गई। और जो नफरत आई भाइयों, उनका कोई लड़ाई का कारण कोई जायदाद या प्रॉपर्टी नहीं थी। यह कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं चल रहा था घर में, ना ही कोई पैसों के लेन देन का चल रहा था, और ना ही उनकी कोई घरेलू जो प्रॉब्लम, कोई समस्या होती है वो कोई चल रही थी। लेकिन जो समस्या खड़ी हुई वो सिर्फ भक्ति थी, आराधना थी। परमेश्वर ने एक ही भक्ति को माना, एक ही को नहीं माना। दूसरे लफ्जों में परमेश्वर ने एक को स्वीकार किया, एक को स्वीकार नहीं किया। और जिसको स्वीकार नहीं किया वो रंजिश में है, नफरत में है, ईर्ष्या में है, गुस्से में है, क्रोध में है, और उसका चेहरा उतरा हुआ है। देखिए, ये भक्ति का मामला बहुत सीरियस है। सीरियस इसलिए है कि जिसकी भक्ति कबूल नहीं होती, जिसको प्रभु कई बार सेवकाई के लिए नहीं बुलाता, या कोई प्रभु उसे मान्यता नहीं देता किस तरह, तो वो लोग जो आत्मिक आदमी होता है, जो आत्मिक भाई बहने हैं, उस पर धार्मिक जो लोग हैं वो रंजिश करते हैं, क्रोध करते हैं, नफरत करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं। याद रखिए कि जो ईर्ष्या करने वाले वो धार्मिक है। धार्मिक का मतलब कि वो भी भक्ति करने वाले हैं, वो भी उसी चर्च में जाने वाले हैं, उसी डिनोमिनेशन में या उसी ग्रुप में, वो भी वही हैं। भाइयों, बड़े दुख की बात है कि धरती पर जो पहली मौत हुई, धरती पर अगर पहली बार कोई लहू बहाया गया, अगर किसी मनुष्य जाति का धरती पर लहू बहाया गया, या कोई आदमी मरा है इस धरती पर, तो वो है एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया, खून कर दिया, लहू बहा दिया, जान ले ली। कारण क्या है? भक्ति, आराधना, भेंट चढ़ानी और चर्च में जाना। और इसलिए जो चर्च में जाने वाले धार्मिक लोग होते हैं, इनकी नफरत बहुत गहरी होती है, क्योंकि वो धार्मिक होते हैं, आत्मिक नहीं। ये मैसेज हमें आया है यह बताने के लिए कि धार्मिक मत बनो। धार्मिक होना अपनी डिनोमिनेशन या संस्था या धर्मों या संस्थाओं जैसे काम करने, लेकिन इस मैसेज ने हमें बताया कि इन डिनोमिनेशन से धार्मिक जो बने हुए हो, इससे बाहर निकल आओ, समय के संदेश में वापस आ जाओ ताकि आप बच सको। तो हम देखते हैं कि पहली बार अगर कोई मरा है और खून बहाया गया, तो वो कारण था रिलीजियस, धार्मिक विरोध। धार्मिक आदमी ने आत्मिक आदमी को मार डाला, जिस्मानी ने रूहानी का कत्ल कर दिया। इसीलिए हमें इस मैसेज से पता चलता है, जो हमारे पास इन अंतिम दिनों में भेजा गया है, वो मैसेज हमें बताता है कि पूरी दुनिया में जितने भी शैतान हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के रूप में हो, चाहे हिंदू हो या सिख हो या जैन हो या बौद्ध हो या मुस्लिम हो या कुछ भी हो, वो शैतान इतने भयानक नहीं है, वह शैतान इतने डेंजरस नहीं है। जो धार्मिक शैतान है, धार्मिक दुष्ट आत्माएं हैं, वो सबसे भयानक हैं, सबसे ज्यादा वो खतरनाक हैं। और यह आप याद रखिए कि शैतान धार्मिक था, शैतान धार्मिक है, और शैतान सबसे ज्यादा धार्मिक रहेगा। और वो ब्रब्रानम ने कहा कि ये झूठी जो बेल है,
वह सच्ची बेल से हमेशा ज्यादा सरगर्म रही है, उसका बोलबाला हमेशा ज्यादा रहा है और लोग उससे गुमराह हो जाते हैं। तो इसलिए हमने बड़ी संजीदगी के साथ समझना है इन बातों को, चाहे हम एंड टाइम मैसेज में हैं तो ये एंड टाइम मैसेज में और भी ज्यादा गहरा है। हमने समझना है कि कौन आत्मिक रीति से प्रभु के पीछे है और कौन शारीरिक रीति से है ना। तो नहीं तो भक्ति तो सब कर रहे हैं। तो आइए हम इन दोनों आदमियों के बारे में जब देखते हैं, कैन के बारे में, हाबिल के बारे में, और तो हमें समझ लग जाती है कि ये क्या है। तो आपने यह याद रखा कि धार्मिक शैतान बहुत ही भयानक होता है और वो इतना ज्यादा धार्मिक होता है कि उससे हम धोखा खा सकते हैं। मत्ती की किताब 24 बाब की 24 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यह दोनों इतने नजदीक होंगे। 99.9% वो बाइबल कोट करता है, वो चर्च में त्याग करता है, वो सारे काम और गतिविधियों में हिस्सा लेता है, लेकिन वो इसके बावजूद वचन को कहीं ना कहीं रिजेक्ट करने वाला होता है। इसलिए बाइबल कहती है ऐसे लोगों से परे रह, दूर रह। मत्ती 24:24 अगर हो सकता तो चुने हुओं को भी बहकावे में डाल देते। तो हम देखते हैं कि जो दुनिया जब शुरू होती है उत्पत्ति की किताब में, और दुनिया में पहले अगर मौत आती है, पहला क्रोध होता है, पहला कोई युद्ध होता है, पहला कोई कत्ल होता है, तो वह धार्मिक विरोध है, वो धार्मिक कारण है। और फिर हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य वह किताब है जो पकी हुई फसल की किताब है। उत्पत्ति वो किताब है जो जीन किताब है, बीजों की किताब है। और जो कुछ भी उत्पत्ति में हमें मिलता है वह सब कुछ हमें प्रकाशित वाक्य में मिलेगा। इसीलिए हमारे भाई ब्रह्मणानंद ने बताया कि अगर आप प्रकाशित वाक्य को समझना चाहते हैं तो आपको, ने कहा जब तक आप अपने बीजों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप अपनी फसल के बारे में कैसे जान सकते हैं। प्रकाशित वाक्य तो पकी हुई फसल है। प्रकाशित वाक्य तो वो चीज है यहाँ फसल पक कर तैयार है और एंड है वो कटनी के लिए तैयार है। तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति में बीजों को बीजा गया और प्रकाशित वाक्य में वो सब बीज हमारे सामने हैं। और जब प्रकाशित वाक्य में जो कि दुनिया का अंत बताती है, जो दुनिया के बारे में उसके सारे डिस्ट्रक्शन के बारे में बताती है, तो प्रकाशित वाक्य बताती है किताब की अंतिम दिनों में धरती पूरी को लहू से भिगो दिया जाएगा। पूरी धरती पर घोड़ों की टापुएं हैं, यो वहां तक खून आ जाएगा। इतना ज्यादा लहू धरती पर बहाया